पिछले दिनों विकासखंड सवारघाट की ग्राम पंचायत री के गांव सनहन में चल रही पुली विवाद में अब ग्रामीण अपने बयान से मुकर गए हैं। सनहन गांव के ग्रामीणों के आरोप पर पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने सड़क पर पुलिया डाली थी, जो कि भारी बारिश की भेंट चढ़ गई है। इसके साथ ही पुलिया निर्माण के लिए भी रखा गया सारा सामान भी भारी बारिश के पानी में बह गया। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना था कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप सभी झूठे हैं तथा राजनीति से प्रेरित हैं। बता दें कि पिछले कल ही सहन गांव के लोगों ने री पंचायत के प्रधान उप प्रधान पर सड़क पर पुली निर्माण के 3 मस्टोलों के पैसे हड़प जाने के आरोप लगाए थे। ग्रामीणों का कहना था कि मौके पर पुली के लिए एक कुदाल भी नहीं चलाई गई थी, जबकि कागजों में इस पुली के 3 मस्टोल पंचायत द्वारा मिलकर नकारे जा चुके थे। ग्रामीणों का कहना था कि उनको सिर्फ मनरेगा की फर्जी ऑनलाइन हाजिरी के लिए कुछ देर के लिए मौके पर बुलाया जाता था और इसी तरह पंचायत ने मेस्ट्रोल पर कईयों के फर्जी नाम चढ़ाकर मनरेगा के पैसों को ढकार लिया था। लेकिन अब यू टर्न लेते हुए गांव सहन के ग्रामीणों ने री पंचायत के प्रधान और उप प्रधान को स्वच्छ, ईमानदारी और साफ छवि वाले घोषित कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सहन गाँव के ग्रामीण और री पंचायत के प्रतिनिधि। मेरा नाम गुरमीत कौर है। हम यहाँ हाजिरी लगाने आते थे और काम करते थे। आपने जो री पंचायत के थ्रू मनरेगा में काम लगा था तो उसमें कार्य किया है। हाँ जी। तो जैसे कल आपके थ्रू खबर भी लगी थी एक, उसमें आपने बोला था भाई हमारी हाजिरी लगती है, हमारे खाते में पैसे डाल देते हैं, बाद में पंचायत पैसों को निकाल लेती है, यूज़ कर लेती है। तो आपके ऊपर क्या पंचायत निधि हो या किसी का दबाव है? नहीं, मेरे पर किसी का दबाव नहीं है और ना ही मैं अपने पैसे निकाले हैं। अभी खाते में ही है मेरे पैसे, ना ही मेरे को किसी ने कहा है निकालने के लिए। जो न्यूज़ लगी थी आपने कल, उसमें बोला है भाई हमारे खाते से मैंने पंचायत ऐसा ही बोला है न्यूज़ में भी। हाँ जी, हाँ जी, मैं और कुछ नहीं बोला। आपकी जो मनरेगा में काम लगा है तो सारी हाजिरी लगी है आपकी? हाँ जी, मेरी सारी हाजिरी लगी है। तो काम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी पंचायत में काम हुआ है? काम हुआ था पर पानी से हट गया। जी नमस्कार जी, मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत री। ये जो कल खबर लगी थी, कल पत्रकार बंधु हमारे पंचायत में आए थे इधर सन्नन में। उन्होंने ये जो न्यूज़ लगाई है कि लाखों का घोटाला, ये हमारी पंचायत में इस प्रकार का कोई 1 रुपये का कोई हमें बता दे कि हमने किसी कोई 1 रुपया भी मांगा हो। हम खुद अगर किसी को हेल्प करनी हो, कोई बीमार है तो उसको खुद पैसे दे के आते हैं। हम मशहूरी बनाते हैं अपने काम, जो भी हम हेल्प करते हैं। बाकी रहा इस पुलिया का काम, ये 2 पुलियाँ हैं, इनके एक पुली का 1 मस्टोल है और दूसरी के 2 मस्टोल निकले हैं। और मौका पे जो 1 मस्टोल में 8 थे, 1 में 9 थे, 1 में 10 थे। और जो मजदूर थे उन्होंने यहाँ पे काम भी किया है, खुदाई करी थी, मौके पे वो आते थे, सुबह के टाइम हाजिरी लगती थी। मैं फर्स्ट टाइम में जब ऑनलाइन हाजिरी का ये पंगा पड़ा, उसके बाद मैंने हेल्प करी है, क्योंकि मुझे नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में और गुरमीत को इस काम के बारे में पता नहीं था। ये मेरे घर में जाकर के मेरा मोबाइल लेकर के मेरी आईडी से अटेंडेंस लगाता था। अब जो है कल का इन्होंने न्यूज़ में फैलाया है कि ये जो निराधार है, ये अपना पैसे के बारे में बोला है कि पंचायत ने लाखों का घोटाला कर दिया। आप बताओ, इन्हीं के अकाउंट में, मजदूरों के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, हमने कहाँ से घोटाला कर दिया? इन्होंने काम करा, इनके खातों में गया पैसा, हमने कहाँ से लेना है? अब आगे के लिए जो भी प्रोसेस है, हमने बजरी और रेता भी फेंका था, वो बारिश के कारण बह गया है और पत्थर भी कुछ गटका वगैरह मजदूरों ने इकट्ठा करा था, वो भी बह गया है। पुलिया को आपको कंडीशन आप देख ही रहे होंगे क्या कंडीशन है। अब बरसात इतनी भारी पड़ी है, शुरू में इतनी भारी बरसात पड़ गई कि आपको नामो निशान मिल गया काम का भी। अब लोकल लोग भी आपको बता देंगे कि हाँ यहाँ पे काम हुआ है। अब डेवलपमेंट लोगों को पसंद नहीं है, उसमें हमारी क्या परेशानी है? कुछ पॉलिटिकल लोग जो है जो इस प्रकार के इशू क्रिएट करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपसी रंजिश को छोड़ करके, अब ये 2 परिवार है, गुरमीत है और नीचे है इनका मोटर का कुछ इशू है और इन्होंने हमें भी इसके अवगत कराया था कि आप हमारा इशू रिजॉल्व करा दीजिए, परंतु इन्होंने दोनों पक्षों ने मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। अभी अपनी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तो इसलिए अपने घरेलू जो आपके झगड़े है उसमें पंचायत को घसीटना अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो कोई भी पंचायत जो है आपका डेवलपमेंट का काम कभी नहीं करवा सकती। मेरी सभी लोगों से, पंचायत वासियों से यही हाथ जोड़कर विनती है कि पंचायत को इस नॉर्मल छोटे छोटे जो आपके घरेलू झगड़े हैं उसमें पंचायत के प्रतिनिधियों को गलत न घसीटें, क्योंकि हम जो आपने ही हमें पंचायत में चुनकर भेजा है, हम
आपके बारे में सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे। कुछ बोलने से पहले हमसे कई पत्रकार बंधु है, जब भी आप कभी न्यूज़ लगाते हैं, मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि हम पंचायत जो प्रतिनिधि है उनसे आप बात करके एक बार पूरा क्लैरिफाई कर लीजिए कि इस बारे में हमारे ये न्यूज़ लगाना चाह रहे हैं, हमारे पास इसकी कंप्लेंट आई है, तो आप हम इसके बारे में क्लैरिफाई करिए। परंतु उन्होंने हमसे पत्रकार बंधु ने कोई बात नहीं करी। अब उनको क्या पता है मौके पे क्या हुआ है। अब जब से ऑनलाइन का पंगा पड़ा हुआ है तो ऑनलाइन जो हाजिरी जो आम पर्स को नहीं आती है, अनपढ़ बंदा जो मोबाइल के बारे में नॉलेज रखता है, इंड्रॉयड सेट हो जिसके पास, वही हाजिरी लगा सकता है। इसमें मैंने हेल्प करी है। जिनको नहीं आता तो मैं वहाँ पे 1-2 बार खरवानी भी जा कर के उनको बताया कि ऐसी अटेंडेंस लगती है, वो भी मेरी आईडी से लगाते थे। अब यह रोड का है, बरसात के बाद जो है, अब कुछ दिन पहले ये काम शुरू हुआ था, 2-3 मस्टोल लगे हैं, एक पुली पे 2 है, एक पे 1 लगा है, काम भी हुआ है। परंतु अब एक लोग इन्होंने हवा बना दिया कि काम नहीं हुआ, परंतु वो काम हुआ है। अब बरसात के बाद तुरंत, जैसी बरसात कम होगी उसके बाद तुरंत हम काम लगाएंगे और इन पुलियों को अच्छी तरह से कंप्लीट करके क्लियर करेंगे इस काम को, और सन्नन वासियों का गिफ्ट मिलेगा। इनको कल को पता चलेगा कि हमारा कोई डेवलपमेंट हुआ इस एरिया में। आने वाले टाइम पे भी सड़कों का है, इनको जोड़ने की हमारी कोशिश है, हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। सन्नन को काफ़ी टाइम से जो है इग्नोर किया गया। बरसात रोड निकला था, परंतु बरसात पड़ने के कारण आई बार जो है रोड जो ब्लॉक हो जाते थे। आओ 50,000 डलवाओ और रिपेयरिंग कराओ, वो तो वेस्टेज पैसा जो हम वेस्टेज करते थे। अब खर्च से लेकर के ये सनन तक पक्का हो गया, ये भी पंचायत ने करवाया है, कोई और नहीं आया करवाने। परंतु इन बातों को लोगों को समझना पड़ेगा और पंचायत की हेल्प करनी पड़ेगी, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की जो है ये दुविधा ना आए हमें काम करवाने में, और लोग हमारा सहयोग करें। मैं यही प्रशासन से और लोगों से विनती करता हूँ। धन्यवाद। मनदीप जी, पहले तो आपका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत। मैं प्रधान ग्राम पंचायत रही। ये जो कल इन्होंने हमारी पंचायत पर एलिगेशन लगाया है, सारे बेबुनियाद है, और यहाँ पर काम हुआ है। यहाँ पर इनके काम करते वक्त यहाँ हमारे उप प्रधान जी यहाँ फ़ोटो लेते थे, काम हुआ है। यहाँ इन्होंने खुदाई भी की है और साथ में यहाँ गटका गुटका इकट्ठा किया था। इनका काम ऑन गोइंग है। 3 मस्टोल निकल गए, एक काम के 1 मस्टोल है और दूसरे के 2 मस्टोल निकले हैं। और जो जितने भी यहाँ सन्नड़ के इस मस्टोल में बेनिफिशरी है वो सारे यहाँ आए हैं। ठीक है, उन्होंने जो कल आए प्रेस रिपोर्टर, उन्होंने इन पर दबाव डाला भी आप ऐसे ऐसे बोलो और पंचायत को बदनाम करो। ये पूरी तरह ये पॉलिटिक्स है। कभी कोई भी पंचायत का, पूरी पंचायत का आदमी कोई कह दे, कभी प्रधान ने या किसी हमारे पंचायत के किसी भी मेंबर ने कभी भी किसी से 10 रुपये भी लिए है। ये पूरी जो इन्होंने कल खबर लगाई है पूरी निराधार है, इसका कोई नहीं आधार नहीं है। सब यहाँ गांववासी सन्नड़ के बैठे हैं जिन्होंने यहाँ काम किया है, और जिनसे कल इन्होंने गलत कहलाया वो भी यहाँ आए हैं। ठीक है, वो जो पत्रकार कल आए थे उन्होंने मतलब जैसे भी है उन्होंने इन पर प्रेशर पा के भी ऐसे ऐसे कहना आपने, ठीक है, इनसे कहला दिया, और ऐसा कुछ नहीं है। पर आपके सामने ही है, जो यहाँ देखो ये जो है यहाँ कटिंग भी हुई, खुदाई भी की है और गटका भी इकट्ठा किया है। वो बरसात की वजह से सारा बह गया है और इनका काम ऑन गोइंग है। जैसे ही बरसात खत्म होती है उसके बाद हम इन दोनों पुलियों को पूरा कर देंगे। और यहाँ पुली का काम हो रहा था, वो ठीक चला हुआ था, पटाई भी की हुई थी, रेता बजरी भी पड़ा हुआ था। बरसात फ्लड आने की वजह से बह गया वो सारा खत्म हो गया। अब बरसात के बाद काम बंद कर दिया पंचायत ने, वो बरसात के बाद दोबारा शुरू हो जाएगा। जैसे रोड सही होंगे और काम शुरू होगा, काम बढ़िया होता, ठीक था। ये जो खबर है जो गलत लगा दी थी इन्होंने, और ऐसा कुछ नहीं है, काम किया होता बंदों ने, सारे बंदे यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने काम किया हुआ था, और कोई ये नहीं गलत नहीं हुआ इसमें। बरसात की वजह से जो है ना बड़े बड़े पुल बड़े बड़े बह गए, रोड बह गए पूरी, और ये तो थोड़ा काम था कच्चा है सारा, वो ये तो फेड से पानी ज़्यादा आ गया नाले में, और वो सारा मटीरियल भी बह गया, और जो खुदाई की थी वो भी सारा ख़त्म हो गया। अब दोबारा से होगा नए सिरे से। आपके थ्रू एक न्यूज़ लगी थी जी, उसमें आपने पंचायत के थ्रू बोला था जी, वे पंचायत के थ्रू कोई कार्य नहीं किया गया मनरेगा के थ्रू, तो क्या कहना चाहते हो? मैंने ऐसा भी किया था, झूठ नहीं बोलेगा, मेरी उम्र 60 साल की होगी। प्रधान को मैंने फ़ोन करा दिया था वे ऐसा जो कुछ हो जो इधर हो रहा, ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं है। फिर हमारी उसने नींद भी लगाई, हमारे से बात भी पूछी। जब मैं पंचायत को चेतावनी कर दी थी, उसने सूचना कर दी थी, तो उसने क्यों नहीं ऐसे रोका? उसको रोकना चाहिए। हाँ, काम इधर करते थे, अकाउंट में पैसे है हमारे, जब पुलिस बन जाएगी आपका पैसा मिल जाएगा।
आपके ऊपर एलिगेशन लगे मतलब लगाए आपने पंचायत के ऊपर जैसे भी मनरेगा में काम की हाजिरी लगी है, हमारे अकाउंट में पैसा डला है, पंचायत पैसे को निकाल लेती है, प्रधान वगैरह। तो कल आपने ऐसे ही बोला, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? उसके बारे में ऐसा बोला ना भाई, मतलब पंचायत हमारे काम भी कराती है, बाकी और पैसा भी खाते में पड़ा हुआ, जो हमारा पैसा है खाते में जो काम हो जाएगा आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, आपके अकाउंट में डला है पैसा ही? का पैसा डला, उन्होंने मेरे को बताया, 3 स्टॉल दिखाए उसने मेरे को। मैं ऐसा ही पूछा कि कौन सी बैंक में है। जो पुलिया का काम नहीं हुआ इसके बारे में क्या कहा पंचायत ने फिर? अब उन्होंने कहीं उन्होंने नहीं, कल तो आपने बोला हमारा पुलिया का काम नहीं हुआ जी। ऐसे नहीं मैं बोला। हाँ जी, मैं तो ऐसे बोला भाई, मतलब काम होया, अकाउंट में पैसे पै गए, बाकी वो तो मैं इधर से बैल लेके आ रहा था, उन्होंने मेरे को पता नहीं था भाई मतलब क्या इधर बनेगा, पर मैं प्रधान को फ़ोन कराया, उनसे ही हमारे पास फ़ोन नहीं था। मैं पंचायत को भी सूचना दे दी थी भाई ऐसा इधर चक्कर चल रही है। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, हरी पंचायत काम किया हमने यहाँ भूर गया, खड्डा ज़्यादा आ गई होते। आपके यहाँ पर एलिगेशन भी लगे भी काम नहीं हुआ, पर आपको मनरेगा के थ्रू आपकी हाजिरी लगी है जी? लगी है, ये काम किया है, पैसा पड़ा है खाते में। अब बरसात के बाद में काम चलेगा, यहाँ रोड ब्लॉक है सारा। मेरा नाम अमित सिंह है जी। हाँ, यहाँ काम हो रहा था जी, हम आते जाते देखते काम हो रहा था, इतना बजरी भी था, वो सारा हट गया, और प्रधान भी ठीक है, ईमानदार पंचायत है, ऐसा कुछ नहीं जो बोले। जो ये आरोप लगाए है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये जानबूझ के लगा रही है।